श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य पाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र शारदा पीठ के प्रतिनिधि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज कृपा करके पधारे। परमहंस जी महाराज जी ने बड़ा ही सारगर्भित आशीर्वचन सब लोगों को प्रदान किया। महाराज श्री के पादुका पूजन, पुष्पार्पण और स्वागत करने के लिए हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित श्री रेवाराम शास्त्री जी को आमंत्रित करते हैं। वो महाराज श्री का स्वागत करेंगे। ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। राम कथा सत्र में हमारे मध्य महाराजा श्री दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अनुयायियों को दिव्य संदेश, शुभ आशीर्वचन प्रदान करें। श्री महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अब सादर रूप को प्रकट करने के लिए अपने आप को दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट किया। रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म का स्वरूप श्री राम। धर्म को कैसे देखेंगे आप? कहाँ देखेंगे? धर्म के स्वरूप को जानेंगे कहाँ से? धर्म किसे कहते हैं? कोस्ति धर्मः कथम सः प्राप्यते किम तत्स्वरूपम। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की प्राप्ति से हमें क्या प्राप्त होता है? परमात्मा साक्षात धर्म का स्वरूप धारण करके, यानी धर्म को धारण करके, अर्थात परमात्मा श्री राम ने जो जो किया वो धर्म होता गया। हम और आप धर्म के अनुसार चलते हैं, हम और आप धर्म के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। परमात्मा ने तो जो कुछ किया वो धर्म हो गया। तो उन्होंने धर्म को, धर्म का साक्षात स्वरूप दिखाया श्री राम ने, श्री कृष्ण ने। जितने भी अवतार हैं हमारे हिंदू धर्म में, अपने आप को, जिसको आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्होंने अवतार ग्रहण करके अपना साक्षात स्वरूप दिखाया। हमको देख लो, हमको जान लो, और हम जो कुछ करते हैं उसका तुम अनुकरण करो। हम जो उपदेश देते हैं उसका अनुकरण करो। धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था,
परमात्मा श्री कृष्ण के गोलोक चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि काष्ठां मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में? कितना सुंदर प्रश्न किया, देखिए आप। तो सुखदेव जी महाराज ने तो बहुत, इसी प्रश्न में पूरी भागवत जी का रहस्य भरा हुआ है, उत्तर दिया। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि धर्म धर्मात्मा के साथ रहता है। धर्मात्मा के साथ कैसे रहता है? जो धर्म का पालन करता है धर्म उसके साथ रहता है। जो धर्म का पालन करता है वह धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः, इसी से तो सिद्ध होता है। और प्रमाण भी है, राजा परीक्षित के सामने जब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आती है और धर्म बैल का रूप धारण करके आते हैं, तो धर्मात्मा राजा परीक्षित ने ही तो उनकी रक्षा की। धर्म के पालन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ये दूसरा प्रश्न है। हमने धर्म का साक्षात स्वरूप आपको बता दिया। भगवान के जो आचरण करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, उसी से सुख की प्राप्ति होती है। तो हम नृणाम तुल्य सुखाय दुखम, छोटे छोटे से सुख पाने के लिए ये मनुष्य बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाता है, बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाता है। महद्गतानाम विरमायतस्य, बहुत बड़े बड़े महान कष्टों को उठाता है। 2000, 10,000, 50,000 की नौकरी के लिए जी सर करता है, गुलामी करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, विदेश जाता है, जी हजूरी करता है, छोटे से सुख के लिए। इसको अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, लेकिन अनंत परमात्मा के सामने मस्तक नहीं झुकाना चाहता है और उससे सुख प्राप्त करना चाहता है। कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? सुखी व्यक्ति से ही आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, धनी व्यक्ति से ही आप धन प्राप्त कर सकते हैं, बली व्यक्ति से ही निर्बल बल की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञानी व्यक्ति से ही अज्ञान का नाश करके ज्ञान का संपादन कर सकता है। जहाँ जो वस्तु है वहाँ उसको प्राप्त करने यदि नहीं जाएंगे तो वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी। सीधा सीधा सिद्धांत है। धर्म का पालन किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। संसार का कोई भी सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत का पालन करने वाला इस बात को नहीं काट सकता, निषेध नहीं कर सकता। धर्म पालन करना ही पड़ेगा। आपके और हमारे बीच में जो संबंध हैं, आपके और आपके संबंधियों के बीच में जो संबंध हैं, उन संबंधों से सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके बीच में होने वाला जो धर्म है उस धर्म का पालन नहीं होता। संबंधों में अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो उस संबंध से सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी बड़ी बड़ी दोस्ती टूट जाती है, बड़े बड़े संबंध टूट जाते हैं। इन संबंधों के बीच में जो सुख है उसको पहले जानना चाहिए, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उन संबंधों की रक्षा के लिए जो धर्म का पालन है, यदि वो हम नहीं करेंगे तो टूट जाएगा। रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, होली दिवाली का कोई महामहत्व नहीं रह जाएगा। पिता पुत्र के विवाद बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के विवाद बढ़ रहे हैं, भाई बहन में पैसों को, धन को लेकर के विवाद बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो संबंध है और उनके संबंध के बीच में जो धर्म है, उस धर्म का पालन न होने के कारण ही हमारे संबंधों से हमें सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। संबंध तो हैं,
लेकिन सुख नहीं मिलता। लोग सोचते हैं संबंधों की वृद्धि करने से हमें सुख मिलेगा, ना, ऐसा कुछ नहीं है। यावत्तः कुरुतो जन्तु संबंधा मनस प्रियान् तावन्तो खन्यन्ते हृदये शोकतंकवः। आप जितने संबंध बढ़ाते हैं उतने ही बंधन के खूंटे अपने गले में बांध रहे हैं। जैसे गौशाला में जितने बछड़े पैदा होते जाते हैं उतने ही खूंटे गोपालक गढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। इसी तरह से आप जितने भी संबंध बढ़ाते जाते हैं उतने ही अपने बंधन के लिए खूंटे गाड़ रहे हैं। इन संबंधों में अगर धर्म नहीं है तो कभी इन संबंधों से सुख नहीं मिल सकता। दशरथ महाराज को कैसे सुख की प्राप्ति हुई? देखिए, आपके सामने प्रमाण है। दशरथ महाराज को कैसे सुख की प्राप्ति हुई? पुत्र नहीं था तो गुरुजी के पास पहुंच गए, वशिष्ठ जी महाराज के पास। भई गिलानी मोरे सुत नाही, मन में गिलानी हुई और गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना की। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, फिर अश्वमेध यज्ञ कराओ, हो ही सुत चारी, 4 बेटे हो जाएंगे। गुरु ने जो कहा वो हुआ। कथा सब आप लोगों ने सुन रखी है। तत्व की बात यह है इसमें कि समय आने पर कौशल्या जी के सामने श्री राम प्रकट हुए, जिसको आप लोग जन्म कहते हैं। कौशल्या जी के सामने श्री राम, विष्णु भगवान श्री राम बनकर के, दशरथ के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कौशल्या जी का और भगवान का संवाद हुआ वहां। आप लोग खूब गाते हो रोज, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दोनों की, माता और बेटे की बातें हुई है खूब। कौशल्या माँ ने कहा है इस तरह से किसी को पुत्र नहीं होता है, हम जानते हैं कि आप कौन हो, लेकिन यहाँ तो हमने, हमारे पति ने जो यज्ञ किया है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया है, और यज्ञ नारायण भगवान ने जो चरु दिया है वो भी पुत्र के लिए ही दिया, भगवान के लिए नहीं। भगवान तो हमने पैदा किया है पहले, साक्षात किया है उनको, और तपस्या करके हम फिर उनको प्राप्त कर लेंगे, उनका साक्षात्कार कर लेंगे। हमें तो यहाँ बेटा चाहिए था, और कोई भी बेटा 4 हाथ वाला नहीं होता है, पीतांबर पहन करके नहीं आता है, घुंघरू पहन करके नहीं आता है, बाजूबंद पहन करके नहीं आता है। ये आपका स्वरूप क्या है प्रभु? नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। भगवान ने कहा हम जगत के पिता आपके बेटा बनेंगे, लेकिन अब माँ मान लिया है तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। कौशल्या ने कहा वहां मैं जानती हूं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद, अनेकानेक ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में लटक रहे हैं। आपकी अनोखी छटा जो आपके देह में छिटक रही है, इस पर मैं अपने आप को निछावर करती हूं, लेकिन प्रभु छोटे से बालक बन जाइए। क्या करना है? का शिशु बन जाइए, दशरथ महाराज के पुत्र कहलाइए, मुझको माँ होने का गौरव प्रदान कीजिए शिशु लीला। तो देखो शब्दों का बहुत अर्थ होता है कि यहाँ कौशल्या ने ये नहीं कहा कि शिशु बन जाइए, ये कहा कि शिशु की लीला करिए, बेटा नहीं बनना है, शिशु जैसा नाटक करना है। आप लोग 3 घंटे का नाटक करते हो ना, हरिश्चंद्र का, और पहले तो होते थे, 3 घंटे में जो रावण बनता है 3 घंटे के लिए, वो भी रावण है क्या? कौशल्या कह रही है कीजिए शिशु लीला, बालक होने का अभिनय करना है केवल आपको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बन जाते। छोटे से बालक बन गए।
छोटे से बालक बन गए। कौशल्या ने कहा अभी बात नहीं बनी है। क्यों? हाँ, जब बालक होता है माताओं को तो रोता है। ओ भगवान ने कहा जगत का नाथ जगन्नाथ, जगत को हंसाने वाला, आनंद देखने देने वाला, आनंद हो ही परमात्मा, रोना पड़ेगा। लेकिन माँ की आज्ञा थी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव इति अनुशासिती भगवती श्रुति मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति। माता के गौरव में वृद्धि प्रदान करने के लिए सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक गुर। भगवान रोने लगे। क्यों रोने लगे? माँ की आज्ञा। ऐसे जब पुत्र होते हैं तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता, तो माता पिता को सुख देते हैं, बालक के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। दास दासियां दौड़े महाराज दशरथ के महल के चारों तरफ से, और एक जो पुरानी सेविका थी उसने जाकर के महाराज दशरथ को सूचना दी कि रानी कौशल्या महारानी ने पुत्र जाया है। दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले का हार दासी को पुरस्कार में उन्होंने दे दिया। अब यहाँ सुख की बात हम आपको बताते हैं, है ना? अभी तो ये भूमिका बनाई है हमने, सुख की बात बताते हैं, धर्म का पालन और सुख। दशरथ महाराज के नेत्र बंद हो गए। जैसे ही कर्णेंद्री में यह स्वर पड़ा कि कौशल्या ने पुत्र जाया है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समान आनंद की प्राप्ति दशरथ महाराज को हुई। तो क्या दशरथ महाराज को पुत्र के जन्म की सूचना मिलने के पहले ब्रह्मानंद नहीं था? है ना? ये जिज्ञासाएं बनती हैं। हाँ, ये जिज्ञासाएं रामायण सत्योति अपारा। जब महाराज दशरथ के मन में पुत्र की कामना बनी और वशिष्ठ गुरु के पास गए, श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए, ऋषिशृंग को लेकर के आए और पुत्रेष्ट यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया, तो उनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई। जब सारी कामनाएं नष्ट हो गई तो केवल एक कामना बनी, क्या? पुत्र। बस सारी कामनाएं जहां नष्ट हुई और सुख की विहाय कामान्या सर्वान, समस्त कामनाएं जैसे ही नष्ट होंगी और आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन महाराज दशरथ के मन में राजपाट, सिंहासन, चक्रवर्ती होना, अयोध्या का राजा होना, इक्ष्वाकु वंश का पालक होना, ये सारी कामनाएं, इच्छाएं यश की, प्रसिद्धि की जैसे ही नष्ट हुई और उन्होंने संकल्प लिया, उसी समय उनको आनंद की प्राप्ति हुई। जैसे ही दासी ने सूचना दी तो उनके अंतःकरण में जो अमृत का सरोवर था उसकी उत्ताल तरंगें उठने लगी, नीचे ऊपर होने लगी, उसी का नाम आनंद सरोवर है। महाराज दशरथ के अंतःकरण में वह आनंद सरोवर पहले से ही विद्यमान था, लेकिन विष्णु भगवान ने कृपा विभूति से आकर के जैसे ही कौशल्या का आश्रय लिया और पुत्र के रूप में वहां प्रकट हुए, तो वह जो आनंद सागर था वो उद्वेलित होने लगा। मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के आनंद जैसा आनंद उन्होंने माना। अब दूसरी उत्प्रेक्षा, ब्रह्मानंद का आनंद क्यों? तो देखो, हमारे आपके पास तो ग्रंथ प्रमाण हैं। ये राजा रानी की कहानियां नहीं है, ये जो प्रसंग चल रहे हैं यहाँ, एक राजा था, एक रानी थी, उसको संतान नहीं थी, तो उन्होंने बेटा गोद में ले लिया और कहानी आगे बढ़ गई। ये सब नहीं है, ये हमारे ग्रंथ
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थक्ष दर्शकम, संशयों का उच्छेद करने वाले हमारे सदग्रंथ हैं। इन सदग्रंथों का उपदेश देने वाले संत हैं और उनके आदेश पर चल करके हम पंथ पर चलते हैं। महाजनो एन गतस्थ पंथा, तब सन्मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ब्रह्म कहाँ है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ स्वरूप है परमात्मा श्री राम। और भेदत्रय से परे है, विजातीय सजातीय स्वगत भेद नहीं है। सकल विकार रहत गत भेदा, रहत गत भेदा, भेदत्रय से परे। विजातीय भेद माने पत्थर से झाड़ का भेद, सजातीय भेद माने वृक्ष से शाखा का भेद, स्वगत भेद यानी वृक्ष में फल का भेद। तीनों भेदों से परे, परात्पर। व्यास जी क्या कहते हैं? रामं विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्, सर्वोपाधि विनर्मुक्तम सत्ता मात्रमगोचरम, आनंदम निर्मलम शांतम आदि आदि। ब्रह्म का ही निरूपण किया है श्री राम के रूप में। जितनी भी रामायणें हैं, वाल्मीकि रामायण में भी अंतर्हित इसी स्वरूप का वर्णन है। स्पष्ट रूप से अगर नहीं भी प्राप्त होता है किसी को, तो अंतर्हित इसी स्वरूप का वर्णन है। जिस सुख की प्राप्ति महाराज दशरथ ने की, उस सुख की प्राप्ति धर्म स्वरूप परमात्मा के अवतरत होने पर, अपने पुत्र के रूप से पुत्र के रूप में पाने पर उस सुख की प्राप्ति हुई। अर्थात वह सुख उनके पास पहले से ही था, केवल कामनाओं का त्याग न करने के कारण उसकी अनुभूति उनको नहीं हो रही थी। तो आप प्रतिदिन अपने जीवन निर्वाह की उपयोग की वस्तुएं ला रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। कहीं नहीं मिलेगा वो सुख आपके ही पास है। केवल तृष्णा का, लोभ का, अहंकार का, मद का त्याग करना है। जब तक त्याग नहीं करेंगे, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बिना शांति नहीं मिल सकती। तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए बाहर कहीं जाना नहीं है। आपकी जब तक कामनाएं नष्ट नहीं हो जाती, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आप ये बात समझ लीजिए, एक वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरी वस्तु नहीं मिलेगी। आपने अपने गांव, घर और गाड़ी का त्याग नहीं किया होता तो यहाँ पंडाल में न बैठे होते। आप उन सबको छोड़ के आए तो यहाँ संतों का दर्शन और संतों का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से संसार का त्याग किए बिना और त्रिलोकाधिपति वैकुंठाधिपति परमात्मा, जिसका जो इष्ट देव है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करना क्या है? वो आपके ही पास है। आपके पास न होने का जो भ्रम हो गया है, केवल उस भ्रम को दूर करना है, बस। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उनको न कहीं से लाना है, न कहीं से ले जाना है, न कहीं से प्राप्त करना है। क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति होती है ना, विधि अत्यंतम अप्राप्तम। अप्राप्त में ही विधि होती है। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसकी प्राप्ति हमें करनी नहीं है, केवल प्राप्त न होने का भ्रम हो गया है, अप्राप्त होने की भ्रांति हो गई है। 10 व्यक्ति थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बीच में नदी थी। तैर करके नदी पार करके दूसरे गांव पहुंचे। उनके मन में भ्रम हो गया, हम 10 लोग थे, ऐसा तो नहीं है कोई नदी में डूब गया हो। तो उन्होंने कहा कि गिनती कर लो। तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया और सबको गोल बनाया और गिनती करने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां नास्ति।
दसवां व्यक्ति मर गया नदी में, नद्याम ममार दसमः इति सोचन प्ररोदति, ऐसा सोच करके 10 के 10 बैठ करके और सिर पे हाथ रख करके रोने लगे। एक महात्मा जी वहां से निकले, उनका भैया क्यों रो रहे हो? कहा महाराज जी हम लोग 10 आए थे, लेकिन एक नदी में डूब गया, हम 9 बचे, हमें बड़ा दुख हो रहा है। जो मर गया है उसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे? तो महात्मा जी ने कहा तुम 10 में से कोई मर गया है तो उन 10 में से कौन किसकी मृत्यु हुई है जानते तो होगे ना, केनापि ज्ञातम से आप जानते तो होगे कि कौन मर गया। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं पता चल रहा है कि कौन मर गया। तो महात्मा जी ने आंखों से गिन लिया कि 10 तो हैं, इनको 10 न होने का भ्रम हो गया है। 10वां कहा इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गण इत्वा स्वेन सह स्वदशमं स्मरेत। महात्मा जी ने कहा कि 10 हैं, क्या महाराज जी नहीं दिखाई पड़ते हैं? हम दिखा देते हैं, बोले हम गिनते हैं। तो वो जो गिन रहा था उसको भी गोला में खड़ा कर दिया और गिनती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें को कहीं से लाया नहीं गया, इतनी बात समझानी थी बस। 10वें को कहीं से लाया नहीं गया, 10वां न होने का जो भ्रम हो गया था वो महात्मा जी ने दूर कर दिया। संत पंथ और ग्रंथ यही करते हैं, बस इतना ही करते हैं। धर्म का पालन ही है ना। राजा परीक्षित ने कहा ना, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज बताइए मेरे 7 दिन ही हैं, बस 7 दिन बाद मुझे जाना है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या सुंदर बात पूछी, देखिए मरते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा मरते समय क्या करना चाहिए राजन, तुमने ये पूछा, हम तुम्हें बताएंगे पूरे जीवन क्या करना चाहिए। उसी का नाम भागवत है। भागवत माने भगवान वाला, जो भगवान वाला है उसी का नाम भागवत। जो भागवत वाला है वही भगवान वाला है। इसलिए धर्म का पालन और धर्म का पालन करने का सुख, धर्म का पालन करने का सुख, देखो एक सुख तो आपको साधन से मिलता है, एक सुख बिना साधन के भी मिलता है। आप कहेंगे कि बिना साधन के कैसे मिलेगा? यानी एक विषयगत सुख और एक अविषयगत सुख। अविषयगत सुख, विषयगत सुख क्या है? नेत्रों के द्वारा हमने फूल का दर्शन किया, पुष्प दर्शन हुआ, मन में प्रसन्नता हुई, तो आंख का विषय रूप है। रूप का, पुष्प का, सुंदरता का दर्शन करके हमें प्रसन्नता की अनुभूति हुई। साधनों के द्वारा जो हम सुख प्राप्त करते हैं उसको विषयगत सुख कहते हैं, और जो अविषयगत है जिसमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है उस सुख को अविषयगत यानी अलौकिक सुख कहते हैं। अलौकिक सुख कैसे मिलता है? कोई बालक माँ की सेवा करता है, रात्रि में सोते समय माता पिता के पैर दबाता है। माता पिता के पैर दबाने में, चरण सेवा करने में उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे मन की आवश्यकता है। माता पिता के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की आवश्यकता है। कोई साधन वहां नहीं चाहिए कि झाड़ के नीचे दबाएं, कि एयर कंडीशनर में दबाएं, कि आंगन में दबाएं, कि खटिया में दबाएं, कि नीचे दबाएं, कहाँ चरण सेवा करें। कोई विषय की किसी साधन की आवश्यकता नहीं, केवल उसे माँ की चरण सेवा करनी चाहिए। यह धर्म ज्ञान यदि है तो माँ की चरण सेवा से जो उसे सुख मिला वो अलौकिक सुख है,
अलौकिक सुख है। बालक चरण सेवा कर रहा था, उसी समय उसका दोस्त आ गया, मित्र क्या कर रहे हो? माँ की सेवा कर रहा हूँ। क्या मिलता है सेवा से? सुख मिलता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो वो कहता है कि 1000 रुपया ले ले और तूने माँ की सेवा का जो सुख प्राप्त किया है मुझे दे दे। दे सकता है क्या? ले सकता है, तू दे सकता है। आदान प्रदान रहितम, वो सुख आदान प्रदान से रहित है। इसी को अतिशयगत सुख कहते हैं, बिना साधन का सुख कहते हैं, बिना पैसे का सुख कहते हैं। इसी का नाम अलौकिक सुख है। अलौकिक सुख की प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य का देह, मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य की देह अनित्य है, लेकिन इस देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है और वो हमें करनी चाहिए। वो हमें करनी चाहिए। जिस काम के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है उसे वह काम करना चाहिए। परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर मनोरमनीषा मनुजा निवासा, अपने निवास के लिए, जैसे आप अपने निवास के लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो जो वस्तु संगत होती है वह परार्थ होती है। इसी तरह से मनुष्य का देह भी पंच तत्व से निर्मित है, संगत है, परार्थ है, दूसरे के लिए है, अर्थात परमात्मा के लिए है। इसे परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि जब ये इस धरा पर आ रहा था, इस लोक को प्राप्त कर रहा था, माँ के गर्भ में निवास कर रहा था, तब उसने परमात्मा से प्रार्थना की थी। अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि अन्य प्रमुंचामी ध्याये ब्रह्म सनातनम। गर्भावस्था में ये जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस गर्भवास के दुख से मुक्त करो, मैं बाहर निकल करके आपका भजन करूंगा। आप कौल करार करके आए हैं, परमात्मा से इकरार करके आए हैं, एग्रीमेंट करके आए हैं, और फिर जब यहाँ पूरा नहीं करेंगे तो दूसरी बार मनुष्य का देह प्राप्त नहीं होगा। एक व्यक्ति था तो उसका लड़का बीमार हो गया, और सरल कर देते हैं, उसका बेटा बीमार हो गया, रात्रि का समय था, अस्पताल ले जाना था, कोई साधन नहीं था। पड़ोस में गया, कहा काका आपकी गाड़ी दे दो, बालक बहुत बीमार है, अस्पताल ले जाना है। तो उनके पास 2 गाड़ी थी, तो उन्होंने इसकी चाबी दे दी, बोले ले जा। बच्चे को बिठा करके गाड़ी में ले गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कहा कि आप जाइए, कल इसको वापस ले जाना। वापस लौट करके आ रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अकस्मात हो गया, गाड़ी टूट गई, लेकिन वो बच गया। आया, घर में आकर के सो गया। सवेरे फिर पड़ोसी के पास पहुंचा, क्या बात है? कहा काका आपकी दूसरी गाड़ी दे दो। दूसरी गाड़ी दे दो। क्यों? बालक को वापस लाना है अस्पताल से। एक गाड़ी तो आप कल ले गए थे, कहा वो एक्सीडेंट हो गई और टूट गई। तो वो गाड़ी वाला फिर दूसरी गाड़ी देगा? नहीं देगा ना। सीधी बात है, एक गाड़ी आपने उसकी तोड़ दी, दूसरी गाड़ी क्यों देगा फिर वो? 100 साल के लिए दिया, 1-2 दिन के लिए नहीं, 100 साल के लिए दिया। कहा बेटा इसको धर्म के मार्ग पर चलाना, अच्छे रास्ते पर चलाना, सत्य के मार्ग पर चलाना, जीवों पर दया करना, गंगा स्नान करने जाना, नर्मदा स्नान करने के लिए जाना, और इस देह से, देह रूपी गाड़ी से अच्छे अच्छे काम करना, अच्छे काम करना। इस लोक में ठीक है, इस लोक में
4 मार्ग हैं, आप 4 रास्ते पर चौगड्डे पर खड़े हैं। एक मार्ग में बोर्ड लगा हुआ है यजुर्वेद का, एक में लगा हुआ है अथर्ववेद का, एक में लगा हुआ है सामवेद का, एक में लगा हुआ है ऋग्वेद का। चारों रास्तों में से बेटा किसी मार्ग पर तो चलो। सत्य के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए परमात्मा ने ये देह रूपी गाड़ी हमें प्रदान की है। 80, 90, 100 साल की आयु दी है, सक्षम बुद्धि दी है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा, सक्षम बुद्धि दी है यहाँ परमात्मा ने मनुष्य को। ये संपत्ति और किसी प्राणी के पास नहीं है। 84 लाख शरीर में केवल मानव के पास है। लेकिन इस गाड़ी को पाकर, देह रूपी रथ को पाकर, इसका हमने काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, अहिंसा हिंसा के साथ, झूठ के साथ, असत्य के साथ एक्सीडेंट कर दिया, बढ़ाया इसको। सन्मार्ग पर न चला करके कुमार्ग पर चलाना। एक बार तुमको गाड़ी दी थी, तुमने उसका एक्सीडेंट कर दिया। कुमार्ग, अब तुम इसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। मानुष्य मर्थद मनित्यमपि है धीरा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्य का देह अनित्य है। मनुष्य का बाद में पढ़ेंगे। मनुष्य का देह अनित्य है, लेकिन इस अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है और वो हमें करनी चाहिए। उसी को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। 84 लाख काटेज परमात्मा ने बनाए, सृष्टिकर्ता ने बनाए। सबसे अच्छा स्थान परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को पसंद किया। वो आके इसमें बैठा। आपने परमात्मा के स्थान का ध्यान नहीं दिया, परमात्मा का ध्यान नहीं दिया, और जहाँ परमात्मा बैठता है वहाँ तमाम वासनाएं बिठा ली, कामनाएं बिठा ली, और परमात्मा का स्थान रिक्त नहीं रहा। वो परमात्मा आपके पास होते हुए भी धनी व्यक्ति होते हुए भी, धनी व्यक्ति से द्वेष करने के कारण आप उसके धन का उपयोग नहीं कर सके। इसी तरह से परमात्मा हमारे पास होते हुए भी, परमात्मा के होने का ज्ञान न होने के कारण हम परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं कर सके। इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता है, जो सत्संग के रूप में, यज्ञ के रूप में, राम कथा के रूप में, भागवत जी के रूप में। ये सब परमात्मा का दर्शन हम कर नहीं पाते हैं। तो कथा के रूप में परमात्मा रस बन करके हमारे कर्ण मार्ग से प्रवेश करते हैं और धनोति समलम, अंतःकरण के सारे मल को धो देते हैं। यही उद्देश्य होता है। कृत्वा धर्मम विजानाति कृत्वा पापम निवर्तते। श्रवण करते रहेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण करते 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 अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा आकर के बैठ जाते हैं। जैसे दशरथ महाराज का अंतःकरण पवित्र हुआ, सारी कामनाएं नष्ट हुई, केवल एक पुत्र कामना रही। वह पुत्र परमात्मा के रूप में आए और उस आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब महाराज दशरथ के अंतःकरण में पड़ा। तो मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मणा आनंदा यथा ब्रह्मानंदा, उसी आनंद में, ब्रह्मणी आनंदा, ब्रह्म के आनंद में रमण करने लगे। ये आनंद की प्राप्ति। आनंद आपको कहीं से नहीं लाना होगा, आपके पास ही जो अमृत का सागर है, आनंद का सागर है, उसको प्राप्त करना है बस। बहुत अच्छे कार्यक्रम में आप लोग एकत्रित हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में। यज्ञ का भी कार्यक्रम हो रहा है। पंडित रेवाराम जी शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य हैं, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे शरीर को, हमारे तन को, हमारे मन को जितना अच्छे काम में लगा सके तो लगा लें। ये अवसर फिर आएगा ना आएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। ये केवल जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हमारे लिए। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना चाहिए। जैसे आप अपने पुत्र के पालन में मन लगा करके पुत्र की रक्षा
सुरक्षा करते हैं, इसी तरह से इस आत्मा का, परमात्मा का भी हमें ध्यान रखना है। उद्धरेदात्मनात्मानम, हम कैसे कैसे इस शरीर के द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त हों, इसी के लिए हमारे यहाँ आचार्य परंपरा है। उस आचार्य परंपरा में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जो आज से 2525 वर्ष पूर्व हमारे देश में अवतरित हुए, और वो ऐसा समय था जिस समय घोर अज्ञान अंधकार की कंदराओं में पूरा सनातन धर्म चला गया था, वैदिक धर्म लुप्त होने वाला था, अज्ञानी और प्रज्ञापराधी उत्पन्न हो रहे थे, बौद्धों ने ब्रह्म बुद्देश फैला दिया था, अनास्था का बोलबाला हो गया था, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशालाएं बंद करा दी गई थी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था, वेदा अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा था। ऐसे समय भगवत पादाद्य शंकर ने अवतार लेकर इस हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की रक्षा की। उसी परंपरा का पालन करने वाले पीठद्वयाधीश्वर, हमने जो आपको सुनाया उन्हीं का प्रसाद है। उन्होंने जो हमको उपदेश दिया वो आप लोगों तक पहुंचाया। वो उनका ये क्षेत्र, और उनका तो पूरा देशी क्षेत्र है, 2 पीठ के आचार्य हैं तो आधे भारत के आचार्य हैं। तो लेकिन इस क्षेत्र से जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, यहाँ उनका बहुत परिभ्रमण रहा है। काफ़ी दिनों तक यहाँ तपस्या करके उन्होंने जो शक्तियाँ प्रदान की हैं, उनके फलस्वरूप वो हम पर कृपा बरसा रहे हैं। हम अपने जीवन को धन्य करते हुए इस कार्यक्रम में आए हुए सारे संत वृंद का अभिनंदन करते हैं, और श्रोताओं को जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की ओर से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का अमृतमय आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। जैसा कि महाराज श्री ने कहा, पीठद्वय पीठाधीश्वर पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के आशीर्वचन को महाराज श्री के चरणों से ये आशा है कि जरूर इस महामहोत्सव के स्वरूप का वर्णन जाकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में करेंगे, और महाराज जी के माध्यम से हम लोग पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि जरूर इस महामहोत्सव में पधार करके इसके पूर्णाहुति को महाराज श्री के द्वारा ही संपन्न हो, महाराज जी का चरण यहाँ पर पड़ जाए, जिससे यह आयोजन पूर्णतः 100% सफल माना जाएगा। महाराज श्री को तत्काल मंच से कहीं जाना है, इसलिए स्वामी जी को हम लोग हाथ जोड़कर